मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वह था 323 से 298 ईसा पूर्व, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध अशोक और राजा अनंत के बीच हुआ था, जिसमें अशोक विजयी रहे थे। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था तथा युद्ध न करने का फैसला किया था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो कौन था? नेपोलियन था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त के काल में चीनी यात्री फहयान भारत आया था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल 18 पुराण है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र कहा जाता था भीष्म पितामह को, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है तो किसमें मिलती है? स्मृतियों में मिलती है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? तो कौन सा विवाह कहलाता है? अंतर्विवाह कहलाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था वह भीम का पुत्र था, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, तथा घटोत्कच की माँ थी हिडिंबा। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध परिषद जो है कनिष्क के काल में कुंडलबन कश्मीर में 72 ईसा पूर्व हुआ था। 72 ईसा पूर्व। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वचन, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक व्यायाम, समयक स्मृति, समयक समाधि। तो इसमें कौन सा मिल नहीं है? समयक चरित्र, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो किसने की? अश्वघोष ने की है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौदरलायन, इनमें से सभी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी बुद्ध के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, नाथ मुनि का संबंध है, तो नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था वेनिस था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेख मयूनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारीची थी, तो मारीची कौन थी? बौद्ध देवी थी, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो किसके उपदेश संग्रहित हैं? कबीर के, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्राइकल अमियार नामक महिला किसकी भक्त थी? किसकी भक्त थी? शिव की, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ, तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो क्या कहा था? राय कहा था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यवन शब्द जिस भाषा का है वह है संस्कृत। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यात्री बरबोसा का संबंध था कहाँ से? पुर्तगाल से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो कितने राजवंशों ने शासन किया था? 4 राजवंशों ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 4 राजवंशों में थे संगम, सुलूब, तुलुब और अराबिडू। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई किस रूप में? हम्पी के नाम से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थीं मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आम तौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो क्या प्रयोग करते थे? रैयत या रियाया, मुजरियान, आसामी या किसान, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत आई थी उसका नाम था मक्का। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो लिया जाता था जिम्मियों से लिया जाता था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जजिया गैर मुसलमान जनता से वसूला जाने वाला एक प्रकार का कर था। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री जो था वह था तोडरमल। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? हेमू को हराया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो ताजमहल का निर्माण किया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिपब्लिक के लेखक हैं? तो रिपब्लिक के लेखक हैं प्लेटो। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ये सभी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला प्रश्न है रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो अकबर ने 1581-82 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था? तो कितने का मनसबदार बनाया गया था? 12,000 का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दीवान ए अशरफ का अर्थ है? तो दीवान ए अशरफ का अर्थ है भूमि विभाग का अध्यक्ष। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। अगला प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1600 AD में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था 1738 से 1805। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो किया था 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1820 में मद्रास में लागू की गई। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था, तो पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम हेनरी लॉरेंस था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड के किस स्थान पर हुरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, वक्त वली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्र हुए थे? तो कहाँ एकत्र हुए थे? कालपी में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी नामों से। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी नामों से। अगला प्रश्न, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? पामस्टर्न था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो कब हुआ था? 1911 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? तो कौन हुआ करते थे? गंगाधर नेहरू। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई, तो कब खोली गई थी? 1869 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बम्बई को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो 1944 ईस्वी में 1944 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? बिहार से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमृतसर जालियांवाला में जनसंहार हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो रस्किन की है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी में, जबकि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1930 में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का गठन हुआ, तो पाकिस्तान का जो गठन हुआ था वह हुआ था 14 अगस्त 1947 को। ऑप्शन में 14 अगस्त 1947 नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? तो कब घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने कराची अधिवेशन में दिया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है कब? 16 जून 1946 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।